हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप जुड़ चुके हैं न्यू टारगेट एकेडमी के साथ और आप देख रहे हैं ब्लैक पैंथर स्टडी एंड रनिंग। और आज हम करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। हमने पीछे के 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए। आप पीछे के 5 प्रैक्टिस सेट पूरे तरीके से देखिए किस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन बन सकते हो और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपको एसएससी जीडी की सारी जानकारी इसमें दी जाएगी। जब तक हम एसएससी जीडी की परीक्षा तक पहुंचेंगे, हम लगभग आपको पता चलेगा कम से कम 50 के लगभग हम प्रैक्टिस सेट कर चुके होंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से इन प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। बताइए, मैंने आपको पहले बताया है, जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लगता है आप तुरंत आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप तुरंत आंसर करते हो तो आपका मनोबल और बढ़ता है। ठीक है, देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। नहीं आता है तो फिर आप इधर देखिए, USJI को वो लिखता है 49। ठीक है, DPTQ को वो लिखता है 51 और आगे बोल रहा है तो FAUL को क्या लिखा जाएगा। तो मैंने आपको पहले बोला है ABCD के नंबर आपको परफेक्ट तरीके से याद होना चाहिए। U 21 पर आता है, S 19 पर आता है, J 10 पर आता है, I 9 पर आता है। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ, हम इसको जोड़कर देखिए, क्या जोड़कर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ लिया हमने, तो जोड़ लिया। यदि मैं इसको 20 मानूँ, इसको 20 मानूँ, 20 20 40 और 20 40 और 10 कितना हो जाएगा? 50 50 हो जाएगा। 50 और 9 50 और 9 तो हो जाएगा 59। तो बताइए क्या दिक्कत आ रही है इसमें? कोई क्या दिक्कत आ रही है इसमें? क्या जोड़ने पर सही आ रहा है? जोड़ने पर सही आ रहा है तो जोड़ने पर तो सही नहीं आ रहा है, तो हमें इसमें और कुछ और करना है, और कुछ और करना पड़ेगा। ऐसे तो या तो ऐसा कर सकते हैं हम कि हमारे जोड़ने पर कितने आ रहे हैं? जोड़ने पर आ रहे हैं 59 है ना। 21 19 10 और 9 जोड़ने पर क्या आ रहा है? हमारे 59 आ रहे हैं। 59 में से 10 कम कर ले, ऐसा तो नहीं कर रहा कहीं। इसका भी ऐसा करके देख लो, कभी ऐसा लग गया तो हमारा ऑप्शन मिल सकता है। इसका ऐसा लग रहा है, देखते हैं। तो 4 16 20 और 17, तो 16 4 20 20 20 40 और 17 कितना हो जाएगा? 57 57 10 कम कर ही रहा है। तो आपका ये लॉजिक तो नहीं लग रहा भाई, हमें कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा, कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, मेरे साथ देखिए इसको क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है वो आपको इसमें बताना है। देखिए, देखते हैं इसमें क्या सही आता है इसका आंसर। तो हमारे साथ देखिए और देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो यू हम इसको देखते हैं, यू का उल्टा एफ होता है, फ्यू होता है, एस का उल्टा एच होता है, जे का उल्टा जे क्यू होता है, और आई, ये क्या है आपका आई का उल्टा क्या होता है? इंडियन रेलवे, तो आर होता है। हम इसको जोड़ देंगे 6 8 17 और 18, क्या इनको जोड़ने पर आ रहा है? तो देखते हैं 8 और 7 कितना हो गया? 8 और 7 15, 15 और 8 कितना हो गया? 15 8 23, 23 और 6 कितना हो गया? 23 और 6 29 का 9 हो गया, और ऐसे लेगा 2 1 2 3 4। क्या रिवर्स करने पर आपका सही आंसर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। रिवर्स करने पर हमारा आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर रिवर्स कीजिए। इसका रिवर्स क्या होगा? इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? अपोजिट। जो भी अपोजिट करने पर आंसर आ रहा है, ये अपोजिट किया तो सबको अपोजिट करके हमने क्या आंसर ले आए। तो इसमें देखिए डी का उल्टा क्या होता है? DW, डी का उल्टा W, P का उल्टा क्या होता है? OP लो, नहीं ये तो नहीं आएगा। P का उल्टा बताइए मुझे, P का उल्टा क्या आएगा? तो P का उल्टा रहेगा आपका K, P के आप तो P के आते हो, और T का उल्टा क्या रहेगा? GT रोड। Q का उल्टा क्या रहेगा? Q का उल्टा रहेगा यहाँ पर आपका JQ, क्या रहेगा? इनको जोड़िए तो ये 23 पर आता है, प्लस K 11 पर आता है, G 7 पर आता है, और J 10 पर आता है। इनको जोड़ दीजिए, क्या 51 आ रहा है? तो 3 में 7 में रखता हूँ 10 बन जाते हैं, या फिर 7 को 23 में जोड़ो 30, 30 और 10 कितना हो गया? 40, 40 और 11 कितना हो गया? 51, कितना हो गया टोटल? 51। बिल्कुल हमारा सही आंसर जा रहा है। तो पहला ही ऑप्शन आपके सामने था, इसमें ध्यान दीजिए क्या इसका सही आंसर रहेगा। तो इसके देखिए, इसको हम रिवर्स करते हैं पहले। एफ का उल्टा क्या है? एफ का उल्टा फ्यू है, यू है, ए का उल्टा जेड है, यू का उल्टा एफ है, और एल का उल्टा ओ है। यू 21 पर आता है, जेड 26 पर आता है, एफ 6 पर आता है, ओ 15 पर आता है। क्या इनको जोड़ने पर क्या बनता है? देखिए जोड़िए, पहले इनको जोड़िए।
तो जोड़ते हैं, यदि मैं इसमें से इसको बताऊं तो ये हो जाएंगे 21, 21 और 21 कितना हो गया 42, और 42 में आप 6 जोड़ दो तो 48, 48 और 26 कितना हो जाएगा 6 8 14 का 4 हाथ से लगा 1 4 2 6 1 7, क्या 74 ऑप्शन में है क्या? 74 तो है ही नहीं ऑप्शन में। कहाँ गलती की हमने, देखिए कहाँ गलती की है जोड़ने में, क्या जोड़ने में कोई गलती हुई है? जोड़ने में कोई गलती हुई है क्या? देख तो एक बार देख तो इसको, देखते हैं तो एक बार देख लेते हैं। 15 6 21, 21 ने 21 42, ये तो सही है। जेड 26 पर भी लाया अपन, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका देख लेते हैं, तो 26 जोड़ के देखो, बिल्कुल जोड़, 6 2 8 2 2 6, बिल्कुल 68 आ रहा है इसका। तो क्या आ रहा 68 आ रहा, तो 68 आ रहा है, तो आंसर आपका पहला ही ऑप्शन है 68। देखिए पहला ही क्वेश्चन हमें इतना ही डीपली दे दिया, हमें पता नहीं चला किस प्रकार से उसका लॉजिक लग सकता है। मैं कोई क्वेश्चन सोल्व करके नहीं लाता हूँ, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सामने रखता हूँ और किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है मैं खुद तो इसको ऑब्जर्व करता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसको रियली में यही कहते हैं कि हम कितना टाइम इसमें लगा पाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने होगा, देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्या आएगा इसका सही। तो क्या आया, अगला आया आपका सीरीज है भैया 2 नंबर 19 20 24 और 33 और क्वेश्चन मार्क। बताइए भाई, बताइए क्या कर रहा है ये? तो अंतर निकालिए, इसमें 0 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, इसमें 4 का अंतर, इसमें कितना का अंतर है क्या 9 का। देख रहा है यहाँ 0 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो यहाँ लगेगा 4 का वर्ग यानी कि 16। क्या लगेगा 16 जोड़ दो, 6 3 9 और 3 और 1 4, 49 है क्या ऑप्शन में? 49 चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। पहले क्वेश्चन में हमें थोड़ा टाइम लग गया तो हमें थोड़ी स्पीड रख लेंगे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, एक आध क्वेश्चन तो आता ही है। वैसे तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने लगा हुआ है, फटाफट इसका आंसर बताइए। कटिंग पेपर है, कट कर रहेगा इसको, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर रहेगा, आप देख सकते हैं तीसरा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। बताइए एक और डिब्बे वाला भैया, इसको पूरा करना है आपको। क्या आएगा इसका तीसरा? तो इसमें कहीं ना कहीं एक लाइन टेढ़ी लिखी हुई है, टेढ़ी बनी हुई है, इसको आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा पहला। क्या रहेगा? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्या बोल रहा हो, 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे, 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे, तो इनका दायां बायां मैंने आपको उत्तर की ओर मुख है, तो ये क्या रहेगा बायां, ये क्या रहेगा इसका दायां। ठीक है, रखिए इसके सामने 1 2 3 4 5 6 और ये 7 व्यक्ति। कितने व्यक्ति है? 7। तो क्या बोल रहा हो, केवल जी जे के बाईं ओर बैठा है, जी जे के बाईं ओर बैठा है, तो जी को यहाँ बिठाना पड़ेगा, केवल जी ही आपके जे के बाईं ओर आएगा। अगला नेक्स्ट, जी और एच के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे, जी और एच के बीच 4 व्यक्ति बैठे, जी और एच के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे। देखते हैं 1 2 3 4, तो एच आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आगे पढ़िए, के एल और आई के बीच बैठा है और एल एच का ठीक निकटतम पड़ोसी है, एल एच का ठीक क्या है? निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ आएगा एल, तो बीच में कौन बैठ जाएगा? के, आई आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसने ये बोला है के जो है एल और आई के बीच बैठा है, एल एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा ऐसा बोला है, पड़ोसी नहीं है। ओहो, हमने पढ़ने में मिस्टेक कर दी, सही कीजिए इसको। पड़ोसी नहीं है तो आई आएगा यहाँ, एल आएगा यहाँ पर। तो बचा कौन? जो बचा उसको बिठा दीजिए। ये इसमें बच रहा है आपका एम। कौन बच रहा है? एम। अब देखिए लास्ट क्या बोल रहा है, एम और जे के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? एम और जे के बीच, एम ये रहा, जे ये रहा, 1 2 3 4, कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4 व्यक्ति इनके बीच बैठे हुए। थोड़ी सी हमने बीच में मिस्टेक कर दी थी, उसको ठीक से पूरा पढ़ना हमें चाहिए। उसने हाँ बोला है या ना बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए क्या आएगा इसका सही आंसर। बहुत सरल और नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी आपको एफर्ट नहीं लगाना है इसमें। एम ए एन, यदि आपको नंबर याद है तो बहुत जल्दी आपसे नंबर से क्वेश्चन बन जाता है। और आपको वैसे डायरेक्ट दिख रहा होगा क्या ये कर रहा है, यू ए वी। ठीक है, ये देखिए एम से चलना, एम 13 पर, ये 1 पर, ये 14 पर, ये 15 पर,
ये कुछ दिखा कि आपको ये एक पर ए वाला तो बीच वाला तो लिखो ही मत, क्योंकि यहाँ से ए चला ए चला ए चला तो यहाँ पर भी क्या चलेगा, यहाँ पर भी क्या चलेगा, यहाँ पर भी ए ही आएगा। बीच में तो ए आना फिक्स हो गया। ए किसके है बीच में, और एक ही के बीच में ए है, कौन सा वाला है, चौथा। क्या ऑप्शन यही सही है? चेक कर लेते, चेक कर लो। 15 16 17 18, तो देखो 13 से 13 2 15 15 2 17 17 2 कितना हो जाएगा, 19 पे आ जाएगा। एस है क्या उसमें? बिल्कुल है, मतलब हमारा अच्छा एक और में है एस, एक और देख लीजिए। 14 14 2 16 16 2 कितना, 18 18 18 2 कितना हो जाएंगे, 18 2 20 20 पे क्या था, टी। एस ए टी, एस ए टी, एस ए टी है क्या ऑप्शन? बिल्कुल है, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। हम टाइम वेस्ट कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना हमें केवल क्वेश्चन पे फोकस करना है। हमारे पेपर आ रहा है, हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम केवल क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ठीक है। मजाक मस्ती बिल्कुल नहीं क्लास में, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए चार क्या है, 419 419 424 430 430 437 और 445। तो बोल रहा है अगला क्या होगा, बताइए इसमें भाई, बताइए। 419 से 425 चला, +5 किया। 424 से 430 चला तो +6 किया। 30 से 37 +7, 5 6 7, अगला आरटी किया होगा उसने, और अगला हमें क्या करना है, 9 करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 454 हो जाएगा। 45 में 9 जोड़े तो 54। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए भाई इसका, बताइए। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। बताइए इसका क्या होगा। जेड क्या है उसका, सॉरी ई है, ई से स्टार्ट है, ई प्रतिशत एल हैज आर प्लस बी। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको डायरेक्ट बता रहा है कि ये प्लस का अर्थ उसने क्या बताया, जेड एच का पुत्र है तो आर बी का पुत्री है, पुत्र नहीं है, पुत्री है, आर बी की पुत्री है। हेस का अर्थ क्या है, हेस का अर्थ है जेड एच की बहन है, तो यहाँ एल आर की बहन है, एल आर की बहन है। प्रतिशत करते जेड एच का भाई है, तो ई एल का भाई है, तो ये तीनों तो क्या हो गया, भाई बहन हो गया भाई, ये तीनों तो भाई बहन। उसकी पुत्री है तो वो पिताजी कुछ भी हो सकते हैं। तो आर का ई से किस प्रकार संबंध है, आर का ई से भाई बहन का है, क्या है ये, आर का ई से। तो पूछा किसके बारे में, आर के बारे में पूछा है, तो आर ई के क्या लगती है, बहन लगती है, क्या लगती है, बहन लगती है, ठीक है भाई। ये तो ये प्लस रखना भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए। बहुत अरे शॉर्ट किट मैंने क्या बताया आपको, पीछे के 4 जो क्लास है, 4-5 जो क्लास है, उन क्लासों को करिए आप। उन क्लासों को आप करते तो वैसे वैसे जस्ट क्वेश्चन ये बन रहे हैं, और वहाँ मैंने आपको एकदम आसान तरीके से आपको समझा रखा है। अब हम इतना समझाएंगे नहीं, क्योंकि समझाना तो है ही है वैसे नॉर्मली, वो उसमें क्या है कि आपको ट्रिक बताई जाती है कि किस प्रकार से उसमें कर सकते हो। अब हम क्या इसमें थोड़ा सा फास्ट रेट रखेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी जल्दी क्वेश्चन करना आना चाहिए। कितने जल्दी हम क्वेश्चन कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इसलिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपके तो वैसे रिकॉर्डेड क्लास है, आप इसे आगे पीछे करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी है। नेक्स्ट LTRH आपका क्वेश्चन स्क्रीन सामने लगा हुआ है, तो आपने किया क्या, LTRH F58 NB ZW 65 GSCE, इसको उसने क्या लिखा है वही उसको बताना है। बताइए भाई, बताइए इसका क्या होगा सही आंसर, देख रहे हो क्या, सही आंसर 12 20 18, सही आंसर बताइए। ऑप्शन क्या जुड़ रहा है, 12 में 18 जोड़ो तो कितना हो जाए, 30 30 और 20 50 50 और 8 58। बिल्कुल इसको प्लस करना है, बिल्कुल। 14 2 26 23 करिए। देखिए 14 26 कितना हो जाएगा, 40 40 और 23 कितना हो जाएगा, 40 और 23 कितना हो जाएगा, 63 63 और 2 कितना हो जाएगा, 65। बिल्कुल ये भी जोड़ रहा है, बिल्कुल क्या कर रहा है, ये भी जोड़ रहा है। तो G 7 पर आता है, S 19 पर, 3 पर, E 5 पर। बताइए 19 में अगर मैं 7 जोड़ूं तो 26 26 और 5 कितना, 31 31 और 3 कितना हो जाएगा, 34 34 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। पहला ही ऑप्शन आपका स्क्रीन के सामने लगा होगा और ये आंसर आपका सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए भाई।
कौन सा नंबर का क्वेश्चन आ गया आपका? 10वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने लग चुका है। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? डैश दिया है, ओ दिया है, डैश के आर, डैश डैश जे के डैश ई, यही आपका सामने है, यही आपके सामने है। देखिए कितना आसान तरीके से मैं इसको बनाता हूँ। मैंने क्या बोला, पहले किसी एक को पकड़ लीजिए, किसी भी एक को पकड़ना है आपको, उसके आगे पीछे वाला देखना है। हमने के को पकड़ा, के डबल लिख रहा है, तो के पीछे क्या है? जे, के पीछे हमें जे लिखना है। के आगे क्या है? यहाँ पर के आगे आ रहे, तो यहाँ पर आर लिखना है। के आगे क्या लिखना है? आर लिखना है। और हमें क्या दिख रहा है? और हमें दिखना है, तो जे के यहाँ पर ओ दिख रहा है, तो जे के यहाँ पर क्या दिखना है आपको? ओ देखना है। जे के यहाँ पर आ, और यहाँ पर हमें आर दिख गया, तो आर के आगे क्या लिखा है? ई लिखा है, तो यहाँ पर बना दो ई। बन गया है क्या? और ओ से पहले यहाँ पर क्या आ रहा है? ई, तो ओ से पहले यहाँ पर लिख दो ई। ठीक है, बन गया। तो पहले हमने ई लिखा, पहले हमने क्या लिखा? ई लिखा, फिर जे लिखा, फिर ई लिखा, फिर ओ लिखा, फिर आर लिखा। ऑप्शन में क्या? ई जे ई ओ आर, ई जे ई ओ आर, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत सरल होता है दोस्त, बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। एसएससी जीडी में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, हमने प्राइवेट सेक्टर भी देख लिए हैं, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन और इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? दर्पण दिखाना आपको, दर्पण है तो इसका जस्ट उल्टा कर दो। इसका सही आंसर आपका रहेगा चौथा ऑप्शन। क्या रहेगा? चौथा ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्या बताया है इसने? आर ई वी, ई आर एस ए एल को, REV ERSAL को व्यवस्थित क्रम वर्णमाला क्रम में बताइए और अक्षरों को जमाइए। स्थिति अपरिवर्तित रहेगी या नहीं रहेगी, ऐसा आपको बताना है। अपरिवर्तित स्थिति बताना है, किस किस की स्थिति अपरिवर्तित रही है, तो परिवर्तित नहीं करना है। तो इसका नंबर लिखो 18, 5, 22, 5, 18, S19, A1 और L12। ठीक है, पहले आप इनके नंबर लिख ले, फिर निचले क्रम से जमाते हुए चले। A1 पर आता है तो A1 को यहाँ लिखो। 1 के बाद 2 है क्या? 2 से छोटा कौन है? उससे बड़ा कौन? उससे बड़ा है 5। 5 पे ये आता है। उससे बड़ा भी है क्या कोई? उससे बड़ा तो है ही नहीं कोई। हाँ, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। लेकिन क्या बोला उसने? ओहो, हमने थोड़ी सी गलती की है। उसने कुछ बोला है, क्या बोला है? विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जमाइए। विपरीत जमाना है, विपरीत मतलब बड़े से छोटे की ओर चलना है। बताइए भाई, सबसे बड़ा कौन? 19S, फिर बड़ा R, फिर R, 2 R है, फिर अच्छा सबसे बड़ा तो 22 है, सबसे बड़ा तो 22 है, या U है कि 22 है हमें देखना है। V है भाई, तो 22 पे V लिखो, फिर S लिखो, फिर कौन सा R लिखो, फिर R लिखो, फिर कौन सा लिखेंगे? L लिखेंगे, फिर 5, फिर 5 पे क्या आता है? E है डबल, E डबल है, और 1 कौन? उसी क्रम में वापस उसी जगह पर आकर बैठ गया है। तो यहाँ पर तो कोई नहीं आया भाई, ना इसकी जगह वो को वही आके तो कोई नहीं बैठा है। अपरिवर्तित कोई रहा है क्या? कोई भी नहीं रहा है, सभी परिवर्तित हो चुके हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा 0। क्या रहेगा? 0। हमें केवल क्वेश्चन पहले पढ़ना था ऊपर। यदि हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते तो हमारा आंसर गलत जाता है, जो कि कोई मतलब नहीं आता है। फिर मैंने आपको देखा है उससे तो कि उसने विपरीत बोल रखा था। विपरीत हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? विपरीत का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए भाई, बताइए क्या रहेगा इसका सही आंसर? स्क्रीन के सामने आपने लगा है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर HKU HKQ है, BEK OIGLOU। ये देखिए क्या कर रहा हो, देखा 8, 11, 17 है, फिर यहाँ पर क्या है? 2, 5, 11 है, फिर यहाँ पर क्या है? 15, 9, 7 है, फिर यहाँ पर क्या है? 12, O 15 पर आता है, U 21 पर आता है। तो क्या कर रहा है? नंबर लिखे हमने इनसे, इसका H का 8 यहाँ लिखा है, हमने आगे लिख दिया बस। तो +3 और +6, +3 +6 बिल्कुल है। और यहाँ पर क्या किया? माइनस कर रहा है, तो यहाँ क्या किया? +3 +6। तो ये 3 तो एक जैसे ही, ये कोई गलत है, ये कोई गलत है, क्योंकि इसने यहाँ पर माइनस किया कुछ ना कुछ। क्या माइनस किया? -6 कर रहा है, तो -6 तो हो ही नहीं सकता, बस यहाँ +3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? +3। तीसरा ऑप्शन आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए भाई। पासा आया, पासा, पासा आया भैया, पासा क्या रहेगा? पासा देखिए
पासा बना देता हूँ मैं आपके सामने, और बहुत नॉर्मल पासा आता है SSC में, देख सकते हैं आप। जो अगर आप पीछे के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो कितने नॉर्मल तरीके से पासे दिए उसने, ठीक है, बहुत नॉर्मल है। देखिए क्या दिया उसने, FCD BAD, यहाँ भी कुछ न कुछ डबल दिया उसने, यहाँ पर ध्यान रखिए। उसने पूछा E का विपरीत कौन, तो जो डबल है उसका विपरीत ही वो रहेगा, D का विपरीत E रहेगा। और मैंने आपको पहले बताया है, एक जैसा आप बनाकर देख सकते हो, या तो आप यहाँ एक काम कीजिए, इसका चलाइए घड़ी की दिशा में। D से आपको चलना है कहाँ पर, F पर, F से आपको C पर, फिर D से चलो आप B पर। घड़ी की दिशा में चलना, हमेशा कहाँ चलना है, सेम अक्षर से उठाना है घड़ी की दिशा में, और फिर B तक आए। B से आपको चलना A पर, B से चलना A पर। C का विपरीत A हो गया, F का विपरीत B हो गया, तो D का विपरीत कौन बचा, E। तो हम क्या बोलेंगे, E का विपरीत क्या रहेगा, D रहेगा। E का विपरीत क्या रहेगा, D रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कथन निष्कर्ष आ चुके, क्या आ चुके, कथन एंड निष्कर्ष। बताइए इसका सही आंसर। दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, नॉर्मल सी बात बोलूँगा कि एक जो हमारे माँ बाप है वो हमारी जीत का इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे माँ बाप है हमारी जीत का इंतज़ार कर रहे हैं, और कोई ऐसा पड़ोसी है जो हमारी हार का इंतज़ार कर रहा है, उसको हमें जवाब देना है। हमारे माँ बाप की आंखों में देखिए, डेली वो एक सपना लेकर बैठते हैं कि आज मेरा बच्चा, आज मेरा बेटा कुछ अच्छा सुनाएगा। यदि वो तैयारी कर रहा है तो यही बात आपके आंखों में आनी चाहिए, आपके दिमाग में आनी चाहिए कि मैं आज उसे कुछ अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, और एक दिन संघर्ष की कहानी हर एक उस व्यक्ति को बताऊंगा कि मैंने भी यह संघर्ष किया है। नहीं तो फिर ऐसा भी एक रील चल रही थी अभी, आपको पता है, एक बार कामयाब हो जाऊं तो फिर संघर्ष की कहानी ये बताऊंगा कि मैंने भी पिताजी की बीड़ी में पढ़ाई की थी। वही बात है, फिर कोई मतलब नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं है ना, क्या मतलब है, ऐसी बीड़ी में कौन याद करता है। अरे यार क्या रील बनाते, आजकल तो कुछ भी रील चल जाती है ना, कुछ भी रील हो जाती है। कथन है सभी सलाद, कथन में क्यों लिख रहा हूँ, कथन तो आपके सामने लिखा हुआ है। सभी सलाद क्या है, सभी सलाद एपेटाइजर, क्या है ये, एपेटाइजर है। सभी सलाद एपेटाइजर है, सभी सलाद भोजन है, सभी सलाद एपेटाइजर भी है, और सभी सलाद भोजन है, तो सभी सलाद ये भोजन है। क्या कर दिया मैंने, भोजन। थोड़ा एक तरफ रख लेना ताकि आपको समझ में आए, सभी सलाद को भोजन भी करना है। नेक्स्ट आगे बोल रहा है सभी भोजन चावल है, तो ये जो सभी भोजन है, ये सभी भोजन ये रहे, क्या है ये, चावल है। बन गया डायग्राम। क्या आपका डायग्राम ऐसा बना था, तो हम इसके निष्कर्ष की ओर चलते हैं। क्या निष्कर्ष, सभी सलाद चावल है, सभी सलाद कहाँ है, ये रहे, सभी सलाद चावल है, बिल्कुल है, राइट, सलाद चावल के अंदर आ रहे। दूसरा कुछ भोजन एपेटाइजर है, कुछ भोजन ये रहे, और एपेटाइजर में कुछ में आ रहा है तो बिल्कुल आ रहा है, दूसरा भी क्या होगा, सही। दोनों आंसर क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए क्या रहेगा इसका सही आंसर। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, और बहुत से क्वेश्चन हमने किए पीछे, प्रैक्टिस सेट कीजिए आप, तो आपको पता रहेगा। बताइए क्या रहेगा इसका सही आंसर। वो बोल रहा है एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर सम्मुख बैठे, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर सम्मुख बैठे कितने व्यक्ति है, 3 3 6 और 1 7 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 और 7। इनका दायां बना लीजिए, ये दायां, ये दायां, ये दायां, ये दायां, ये दायां, ये दायां। मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी केंद्र की ओर मुख रहे और आपको हमेशा दायां बायां चूज़ करना है, तो एक कोई भी दायां या बायां चूज़ करके इसमें रख दीजिए, बिंदु बना दीजिए कि इसका दायां ये है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। एच के बाईं ओर से गिने जाने पर, एच को मैं यहाँ बिठाता हूँ, एच का बायां हमेशा ये रहेगा। एच के बाईं ओर से गिने जाने पर एच और एन के बीच 3 व्यक्ति बैठे, 1 2 3, तो एन को बिठाऊंगा मैं यहाँ, ठीक। एच और एन के बीच कितने व्यक्ति बैठ जाएंगे, 3। नेक्स्ट ई के दाईं, ना तो ई है ना एल है, कुछ भी नहीं है, तो हमें तो कुछ और आगे बढ़ना होगा, के एल के ठीक दाएं बैठा है, ये भी हमारे पास नहीं है, तो क्या बैठा है फिर,
क्या बैठा है फिर, जी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है ये पूछ रहा है वो, तो एन है हमारे पास। क्या एन से संबंधी कोई है इसमें, एन से संबंधी कोई है इसमें? देखते हैं तो क्या आएगा इसका सही आंसर। पहले इसको बनाओ, एच और एन के बीच 3 लोग बैठे हैं, ई के दाएं गिने जाने पर एल और ई के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, किसके, ई के दाईं ओर, ई के दाईं ओर गिने जाने पर एच और ई के दाईं ओर गिने जाने पर एल और ई के बीच 3 लोग बैठे हैं। यदि मैं ई को यहाँ बिठा दूँ तो 1 2 3, एल यहाँ पर बिठाना पड़ेगा, हमें बिठा कर देखना पड़ेगा ऐसा कुछ भी उसने आसपास कन दे रखा है। यदि मैंने एल को यहाँ बिठा दिया है तो आगे पढ़िए उसने क्या बोला है, के एल के ठीक दाएं हैं, के एल के ठीक दाएं, तो के आ जाएगा यहाँ, ठीक है। आगे एफ, एफ जो है ई और एन के दोनों का निकटतम पड़ोसी, एफ, एफ जो है ई और एन, तो एफ इनके बीच में बैठेगा, ठीक है। हाँ, हम यहाँ से पकड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, हम यहाँ से पकड़ सकते हैं। तो बचा कौन, बचा आपका, बचा कौन आपका, बचा आपका जो बचा उसका यहाँ लिख दीजिए, ये बचा आपका जी हो गया, क्या जी नहीं हुआ तो जी यहाँ पर बचा है, ठीक है, जी यहाँ पर बचा है। तो क्या है, जी के दाएं दूसरे स्थान पर, जी के दाएं 1 2 कौन बचा है, कौन बैठा है, के बैठा है। जी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, के बैठा है। थोड़ा सा कंडीशन भरा था लेकिन हमने इसे सुलझाया है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आपको तो इसे एक बार और मैं करके दिखा दूँ, ठीक है, और चाहो तो आप इसे रिवाइज करके देख लीजिए, आपको बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, अगला क्वेश्चन बताइए। बताइए इसका क्या आएगा सही आंसर। जानवर, घोड़े, पेड़। तो घोड़े जो है क्या है, जानवर है। घोड़े जो है क्या है, जानवर है, और पेड़ क्या हो जाएंगे, थोड़े अलग हो जाएंगे। ये कोई जानवर के अंदर नहीं है, कोई घोड़े या फिर जानवर नहीं है। तो ऐसा डायग्राम आपको तो कहाँ दिख रहा है, ऐसा डायग्राम है आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, 18वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, और 18वें क्वेश्चन में हमने कितने अच्छे तरीके से कर लिए है। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं है। AMBUSH को वो लिखता है FPIWTH, और LYPASE को वो लिखता है QBWCTE। तो बताइए OCTANE को क्या लिखना पड़ेगा, इसको क्या लिखना पड़ेगा, बताइए भाई, कुछ लॉजिक लगा क्या आपका। देखते हैं, 1 पर, 13 पर, 2 पर, 21 पर, 19 पर, H8 पर, F6 पर, P16 पर, I9 पर, W23 पर, T20 पर, H8 पर। नंबर लिख लीजिए पहले, तो नंबर लिख कर देखते हैं। 1 से गया 6 तो क्या +5 किया, 13 से गया 16 तो +3 किया, 2 से 9 कितना किया उसने, फिर 2 से 9 गया तो +7 किया होगा, 21 से 23 फिर +2 किया होगा, 19 से 20 +1 किया होगा, 8 से 8 तो 0 प्लस किया उसका, 0 प्लस। क्या ऐसा का ऐसा ही लॉजिक आपका नीचे लग रहा है, ऐसा का ऐसा ही लॉजिक। तो एल आता 12 पर, 12 और 5 17 हो रहा है, क्या बिल्कुल हो रहा, +5 हो रहा है, ठीक है। आप नंबर लिख लीजिए और आप देखते रहिए, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। वाई का पे आता है 25, वाई 25 पर +3 किया, क्या +3 कर पे तो बी आ रहा, बिल्कुल आ रहा। तो ऊपर वाला लॉजिक ही हमारे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट तीसरे में लगाना है। ये आता 15 पर, 3 पर, 20 पर, 1 पर, 14 पर, E5 पर। देखिए 15 और 5 कितना हो गया, 15 और 5 20 हो गया, T 15 और 5 20, 3 + 3 करना है, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 पर आता है F, 20 फिर अगला 7 करना है, 27 यानी कि A, क्या आ जाएगा A। फिर आएगा +2 तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 पे आ जाएगा C। फिर आ जाएगा +1, 14 और 1 15 पर क्या आता है O, और 0 प्लस, तो इसका तो ऐसा कैसे आपको लिखना है, E का E ही हमको लिखना है, TFACOE। क्या आएगा आपका सही आंसर है, क्या ऑप्शन में TFACOE, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने,
बताइए भाई, कितने नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। बताइए क्या रहेगा इसका सही आंसर, बताइए। जी डी को 34 लिखता है, जी डी 34, एच ई 24, एच ई 24, तो एच ई 24 और सी जे 12, डी के 2, तो इसके जैसा कौन है, आपको ये तर्क लगाना है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए एक्स वी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एक्स वी का बोल रहा है वो, एक्स वी, हाँ अच्छा, आप समझ में आया। देखिए बोलना क्या चाहता, आप समझ में आया। देखिए वो बोल रहा है जी डी को, जी डी 34 को एच ई 24 लिखा जाता है, सेम लॉजिक होगा इसमें। सी जे 12 को डी के 2 लिखा जाता है, तो एक्स वी 56 को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बताइए भाई, ये आपको बताना है। सेम लॉजिक आपको ढूंढना है, सेम लॉजिक सब में लग रहा होगा तो हम ढूंढ लेते हैं सेम लॉजिक में, क्या दिक्कत है। जी 7 पर है, 4 पर है 34, तो 7 4 8, ये 2 6, 4 2 6, तो +1 +2, +1 +2 न प्लस -10 हो रहा है क्या। सी डी +1, 10 और 4 10 और 1 11 +2 हो रहा है, तो क्या 11 पर आता है। इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ एफ है कि क्या है, यहाँ एफ है कि क्या है, यहाँ है एच ई है, यहाँ पर क्या है भाई, ये तो यहाँ आएगा 5, हमने कुछ गलती कर दी है। +2 नहीं होगा, यहाँ पर होगा +1, क्या हो जाएगा यहाँ पर +1। देखिए एक बार देखिए क्या हमने सही किया है, -10 ही है, ठीक है। देखते हैं तो 10 से 12, 10 से 2 किया तो यहाँ तो -10 ही हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और यहाँ पर भी हो रहा है +1, यहाँ पर भी हमें देखना है। तो हमें क्या करना है, 24 से चलना है कहाँ, 1 प्लस, तो 25 पे y आएगा, v पर +1, v 23 पे आएगा w, और 56 में 10 माइनस तो आएगा 46। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, आप देख सकते हैं YW 46, YW 46। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया दोस्त, हमने 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए ना, 5 प्रैक्टिस सेट के बाद ये नया क्वेश्चन आया है, मतलब कोई नया टाइप आया है, बहुत बढ़िया टाइप है, देख लीजिए आप, और आसान है, बहुत आसान है, नॉर्मल। यदि आपको कुछ मिस्टेक लगती है तो एक बार और पीछे जाइए और फिर आगे आइए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका। और आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर आगे बढ़िएगा, क्योंकि आप ही की वजह से हम चल रहे हैं, और आप ही हमारे क्या हो, आप ही हमारे मार्गदर्शक हो, ठीक है। कारण ये है, मार्गदर्शक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें आपसे पॉजिटिव ऊर्जा मिलनी चाहिए कि हाँ हम आपके लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लाइक मिलेगा, सब्सक्राइब मिलेगा, तो हमारा आगे बढ़ने का और भी मन होगा, और हम अच्छे कंटेंट लाने की और अच्छी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ, प्लस को गुणा बोला है, माइनस को भाग, तो 28 माइनस को भाग 4, गुणा को +12 को भाग को -5, और प्लस को क्या हो जाएगा गुणा 3, 4 और 7 क्या हो जाएगा 28, 5 3 क्या हो जाएगा 15, तो +12 -15 पढ़ कर दीजिए इसको। 12 7 कितना हो जाएगा, 12 7 19, 19 में से 15 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4 है क्या, 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर रहेगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए दोस्तों, और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ पैटर्न अब चेंज हुआ है, लगभग 5 प्रैक्टिस सेट के बाद अब छठा आपका कुछ पैटर्न चेंज हुआ है 1-2 क्वेश्चन में, और बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, वैसे वैसे जस्ट है लेकिन थोड़ा सा नया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब हम शुरुआत में पेपर देने जाते हैं तो 4 या 5 दिन लगभग वैसे वैसे पेपर आता है, फिर 4 या 5 दिन बाद थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके कुछ नया देता है, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, और इसी प्रकार से हम आपके सारे प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप डेली के डेली देखिए, ठीक है। जय हिंद।